क्या बात है, हमसे नाराज हो कि परमात्मा से नाराज हो? अरे हमसे नाराज रहो सो बने रही हो, कल की बात और खूब गाली दी, जब तक इच्छा करे तब तक गाली दी, लेकिन भगवान से नाराज नहीं हुआ करते। भगवान तो हमेशा आपके साथ देंगे। हैं ऐसा लग रहा हो गंगा जी को सहला देंगे आए रहो हैं, शांत बैठे हो मूर्ति की तरह, ताली बजाओ और जी मुंह से कुछ बोलो। अरे कीर्तन समझ में नहीं आया तो गुनगुनाते ही रहो, पता तो चलती रहे कहाँ कीर्तन बोल रहा है। भगवान ने किसको हाथ दिए? एक कभी ये कहता है कभी दुख तो कभी सुख होता है, कभी दुख तो कभी सुख होता है, और हाथ उठाकर तालियां भई बजाते जिनकी भुजाओं में, किनकी भुजाओं में बल है, हाथ ऊपर उठाए, हाथ ऊपर उठाए जिनकी भुजाओं में बल है, जिनको भगवान ने हाथ दिए वो ऊपर उठाए। तो मैंने दे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को हाथ ऊपर उठाओ। चकिया जलाए महाराज का। उधर साइड हमारे पिता समान बुजुर्ग बैठे हुए हैं और हम उम्र भाई बैठे हुए हैं। क्या बात है, भगवान ने हाथ नहीं दिए? कलयुग में केवल 5 मिनट का ध्यान ही उद्धार कल्याण कर देता है। बाबा ओ बाबा, स्टेशन पे गाड़ी जाना भाई, ऐसा ऊपर हाथ करके थोड़ी ताली बजा करके बोल दो है। तो मैं किस्म हुए अगल बगल वाले की सब कीर्तन बोलियो और अगल बगल वाले ध्यान दें। अगर कीर्तन न बोले तुरंत कौन मारते करीब का है, तुम्हें माफ जानना है, किस्म गवाए देंगे हम, ठीक है। अरे
श्री गंगानंद जी महाराज की। तुम लोग कीर्तन नहीं बोलते हैं, सही बात है। कुछ कुछ लोग ये सोचते होंगे कहाँ बोलने एनर्जी और खत्म होती है? ये बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आपके इस क्षेत्र में और इस गांव नंगला क्षेत्र में जो ये भागवत करा रहे हैं। वैसे मेरी कथा चल रही है इस समय से गोवाबाद में, और ये हमारा प्रेम है कि परीक्षित महाराज जी की वजह से हम यहाँ पर रुके हुए हैं। 9 दिन की कथा चल रही है हमारी। ज्यादा कहा इन्होंने, इस वजह से इनकी वजह से हम यहाँ रुके पड़े हैं। और वो भी हमारा मंडल वहां पर काम कर रहा है, यहाँ दूसरे लोग हमने जो बुलाए थे तो कुछ धोखा दे गए और कुछ यहाँ करके भाग गए। इस वजह से मजबूरी में और रुकना पड़ रहा है हमें, वरना यहाँ हम 2 घंटा यहाँ बोलने के बाद अपनी कथा में जा सकते थे, लेकिन इनकी वजह से हमें 7 दिन तक यहाँ रुकना पड़ रहा है। मजबूरी है हमारी है। तो सभी माता पिता भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा कि भैया थोड़ा थोड़ा साथ दें। और कल की बात और रह गई है, तो आपके इस पवित्र गांव नंगला क्षेत्र में जो भगवान के प्रसाद के लिए सब्जी बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन उसमें नमक पड़ने की थोड़ी सी कमी रह गई है, नमक पड़ने की। और नमक सभी भगवान के भक्त मिलकर के ऐसा डालो कि ये सब्जी जो बन रही है इतनी स्वादिष्ट बने,
बाद में जो ये वितरण कराई जाए तो खाने वाले ये कहें कि हाँ भगवान का भोग इतना स्वादिष्ट बना है कि आज भगवान भी इस भोग को खाएंगे ना तो उनका भी मन तृप्त हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन